हेलो, वेलकम बैक। वीडियो का टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। जब हम पूरी इक्वेशन लिखते हैं तो वो इस फॉर्म में होती है, इक्वल टू 0 भी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम इस वीडियो में हम क्यों पढ़ेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसके लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स पता होने चाहिए। ठीक है, और उनसे जुड़े जितने भी फॉर्मूले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े जितने भी रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे और x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या हैं और इनके रूल्स क्या हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। हमने मान लिया है लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हमने ये लेट कर लिया है। इसके बाद इस पे जो रूल्स लगते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जो रूल्स लगते हैं, हम अब वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और अल्फा एंड बीटा इसके दो रूट्स हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो देखिए अब इस पे हम जो रूल्स लगते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप इक्वेशंस फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन वी नो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां पे हम रूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इफ अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 0, अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लें एंड बीटा इज इक्वल टू 0 ले लें तो क्या होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन क्वाड्रेटिक, ये शॉर्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स अल्फा बीटा है, अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 0 रख दें और बीटा जो दूसरा रूट है इसका, तो बीटा इज इक्वल टू 0 रख दें तो क्या होगा। ठीक है, ये हमें देखना है। देन वी से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या फिर हम कहेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझाते समझाते लिखते भी जा रही हूँ ताकि ये नोट्स आपके पास रहे। आप साथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और इसको नोट करते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर हम क्या कहेंगे, देन वी से दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट हैं अल्फा बीटा, और अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लें और बीटा इज इक्वल टू 0 ले लें तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यही जो दो रूट्स हैं ये रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कि देन वी से दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम अल्फा बराबर भी 0 ले लेते हैं और बीटा बराबर भी 0 ले लेते हैं, उसके बावजूद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फिर भी अल्फा और बीटा ही कहलाएंगे। ठीक है,
पहला रूल हमारा ये जस्टिफाई करता है। एंड हम अपना सेकंड रूल क्या है, हमारा सेकंड रूल हम क्या देखेंगे, देखिए एक चीज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज और ध्यान रखने वाली है, जो कि इस रूल से क्लियरिफाई भी होता है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब बार बार मैं लिख देती हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसलिए आप लोग समझ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा तभी होगा जब इफ एंड ओनली इफ ये इक्वेशन होगी, अगर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ जाती है, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में ना आके इस फॉर्म में आ जाती है ना, तो ये देखिए अब यहां पे एक्स स्क्वायर और यहां पे एक्स था, कुछ नहीं है, बस यहां पे एक्स की जगह अल्फा आ गया है, ठीक है। यहां पे एक्स स्क्वायर है, देन यहां पे अल्फा स्क्वायर है, यहां पे एक्स है और यहां पे अल्फा है, एक्स की जगह अल्फा आ गया है। तो यहां पे जो रूट है, यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो अल्फा ही होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले ही फॉर्म में होती है, तो हमारा जो रूट है वो क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। देखिए हम यहां पे इक्वेशन लिख के आपको समझा देते हैं, पी एक्स द फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स है हमारा, है ना। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड अगर हमारा फंक्शन ऑफ अल्फा आ गया, एक्स की जगह पे अगर हमने अल्फा पुट कर दिया, है ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये भी है, बस यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे अल्फा है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा आ गया, है ना। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखी जा सकती, इस तरीके से भी लिखी जा सकती है ना। तो बस वही यहाँ पे बताया गया है, बस यहाँ पे छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में ना आके इस फॉर्म में आ जाए, यानी x की जगह अल्फा आ जाए, तो उसका रूट भी x ना होकर अल्फा होगा। अरे भाई आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा की ही तो वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। अल्फा हो, यहाँ पे थीटा हो, बीटा हो, गामा हो, आपका नाम हो, कुछ भी हो, तो उसी फॉर्म में तो वैल्यू निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा के फॉर्म में ही वैल्यू निकलेगी, तो फिर उसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है वो भी क्या होगी, अल्फा होगी। और अगर इस फॉर्म में आ गया तो इसकी वैल्यू, इसका जो रूट है तो वो क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स के रूप में निकलेगी, एक्स के फॉर्म में निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन से आपको जस्टिफाई हो गया होगा, तो यहाँ पे आ गया समझ में। अब हम इसका तीसरा जो है रूल देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। देखिए इसका हम तीसरा रूल ना कह करके, तीसरा रूल कहिए या फिर यूं कहिए कि इसी का जो अभी हमने आपको सेकंड रूल बताया, इसी का सिमिलर है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, अल्फा की जगह बीटा है। मैंने सोचा कि जब मैं अल्फा पे बता रही हूं तो बीटा पे बता दूं, वरना ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको तीसरा रूल हम ना कह करके, वही रूल है, बस हम उसको उसके सिमिलर है, तो बस हम वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो मान लीजिए बीटा, अल्फा की जगह अगर बीटा आ गया, बीटा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। बीटा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if and only if बस वेरी सिंपल, अल्फा की जगह बीटा, है ना। तो ये फिर वही रूल है ना, बस सेकंड के सिमिलर है, अल्फा की जगह क्या है, बीटा है, इसीलिए मैं इसे तीसरा रूल नहीं कहूंगी। दो ही रूल है, आप दो ही रूल को माइंड में रखिए,
ठीक है, उससे जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बीटा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्फा मत बोल दीजिएगा। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू बीटा के फॉर्म में आएगी, इसीलिए जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट क्या होगा, बीटा। ठीक है, ये तो बात हो गई रूल्स की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ रूट्स, उसके जो रूल्स थे उसकी बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में बता दें कि रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो जो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो हमारी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, एक्स की वैल्यू आएंगी 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जो है आती है तो वो क्या आती है, 2 आती है। ठीक है, प्लस माइनस में भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, एक्स की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, एक्स की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम जानते भी इसी नाम से कि इसमें एक्स की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। तो अच्छा, जो वो एक्स की जो 2 वैल्यू आती है, जो एक्स के फॉर्म में आती है, वही इसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, वही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन